हेलो एवरीवन। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 इसको करने के लिए इससे पहले दी हुई टेबल लर्न करनी पड़ेगी। टेबल नंबर दिया हुआ है यानी साड़ी नंबर 8.1 ये दी हुई है। इसको लर्न करेंगे इस टाइप से। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। इसी टाइप से मान के चलिए टेन का निकालेंगे। टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3। इसी टाइप से मान के चलिए हमने कॉट निकाला है तो कॉट का हो जाएगा 0 डिग्री अपरिभाषित यानी इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 60 निकालेंगे तो 1/√3। इसी टाइप से कॉट 90 डिग्री निकालेंगे तो 0। इस टाइप से टेबल करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 4, 3 + 1 हो जाएगा 4/4। कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इस पर स्क्वायर लग गया, माइनस साइन की वैल्यू √3/2 60 की। साइन 60 वैल्यू √3/2, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4। √3/4 से 3/4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा 2। ये हुआ आंसर। थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे √3, एलसीएम हो जाएगा 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3। √3 का √3 में डिवाइड किया 1 टाइम और 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का डिवाइड किया √3 में √3 टाइम और √3 का 2 में मल्टीप्लाई 2√3। ये इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा √3/√2 प्लस 2√3। इसका परमीकरण करेंगे और नीचे √2 दिया हुआ है तो √2 का अंश और हर में मल्टीप्लाई किया तो √2 का √3 में करेंगे √6 अपॉन √2 का √2 में करेंगे तो 2, ये बचेगा 2 प्लस 2√3। इसका फिर परमीकरण करेंगे 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2√3
रूट ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, 6 3 18 अपॉन 2, इसमें 2 a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, (2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा तो 4 3 या 12, ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन 2, ये बचेगा -8, इससे कैंसिल हुआ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा √18 माइनस √6 अपॉन -8, इससे कैंसिल हो गया। अब इसको √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर हुआ। साइन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। इसके अपॉन 1 के हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2√3 का 2 का डिवाइड 2√3 में देंगे तो √3 टाइम √3 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड देंगे तो 2√3, ये हो जाएगा प्लस 2√3, √3 का √3 में डिवाइड देंगे कट जाएगा, ये बचेगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई -4 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, यही प्रोसेस इसमें लगाएंगे तो जाएगा 4 प्लस 2√3 सॉरी 2 आएगा यहाँ पे प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। इसका करेंगे कंजुगेट का मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4 का अंश हर में दोनों मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4, ये होल्स का बन जाएगा, होल्स का खोलेंगे, सेम वैल्यू है तो होल्स का बन जाएगा, होल्स का खोलेंगे इसको 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 6 2 3 6 6 हो जाए 24√3, इसी टाइप से ये हो जाएगा 27 माइनस 16, ये हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11।
ये आंसर हुआ। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर लग गया, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इस पर भी स्क्वायर दिया हुआ है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इसको प्लस करके कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये अपॉन में हो जाएगा एलसीएम 4 1 प्लस 3 प्लस करके 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचेगा, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये बचेगा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 का 12 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 टाइम जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई 64 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम, तो 1 का 12 मल्टीप्लाई 12, इन दोनों का प्लस किया 9 79 हो जाएगा, 549 और 617 माइनस 12/12 माइनस करने पर मिलेगा 7 6/12, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 मानेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, तो बचेगा 2/√3 अपॉन 4/3, बीच में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/√3 मल्टीप्लाई 4, इसे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये कैंसिल हो गया √3 टाइम, तो बचा √3/2। इनमें से ऑप्शंस में से ये वैल्यू किसकी होती है sin 60 की, यानी ऑप्शन ए सही है हमारा। क्या सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 माइनस किया 0 अपॉन 2,
जीरो में किसी संख्या नंबर का डिवाइड करते हैं तो आता है 0। तो आंसर में क्या दिया हुआ है 0, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रखेंगे, ए की वैल्यू, ए का ही वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से रखी 0, ए इक्वल टू पुट करेंगे 0 रखने पर साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल आगे पार्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट सही है। और भी रख के चेक कर सकते हैं, दोनों पार्ट इक्वल आएंगे तो सत्य, अन्यथा नहीं है, वैसे इन पर नहीं है। फोर्थ पार्ट, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है, तो 2 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 3 बन जाए 3 और 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, बीच में ऊपर नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर जाएंगे, ये 2 और √3 रह जाएंगे नीचे, 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टाइम कैंसिल, तो आया √3, √3 वैल्यू किसकी होती है 10 60 की। इन ऑप्शंस में ये वैल्यू किसकी होती है 10 60, तो ऑप्शन सी से। यदि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि 10a + b इक्वल टू √3 और 10a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन √3, और हमें कंडीशन दी हुई है 0 ग्रेटर देन होगा a + b, लेस देन इक्वल टू होगा 90, यानी a ग्रेटर होगा b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गिवन है 10a + b इक्वल टू √3, 10a + b, 10 में ये वैल्यू होती है √3, 10 60 की वैल्यू निकलेगी a + b 60, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है 10a - b इक्वल टू 1 अपॉन √3, 10a - b इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 10 30 की, 10 से 10 हट जाएगा, a - b इक्वल टू बचा 30, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a + b इक्वल टू हो जाएगा 60, a - b इक्वल टू 30 डिग्री, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के b हैं, a और a 2a इक्वल टू 60 और 30 90, 2 से कैंसिल हो जाएगा 45, a इक्वल टू आ गया 45। समीकरण 1 से ए का मान रखेंगे 45 + b इक्वल टू हो गया 60, v इक्वल टू आ जाएगा 60 - 45 इक्वल टू 50 डिग्री, b इक्वल टू कितना बचा 50 डिग्री। a + b हमारा कितना है, ये 60, तो इससे लेस देन
लेस देन आ रहा है और 0 से ग्रेटर देन है। ए और बी की वैल्यू ये हो गई। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसके लिए हमने क्या किया है, मान लिया है, माना जो टेबल के अकॉर्डिंग है हम वैल्यू मानेंगे। ए इक्वल टू हमने मान लिया है 30 डिग्री और बी इक्वल टू मान लिया है 60 डिग्री। इसमें दोनों साइड पुट करेंगे तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा ऐड करके साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू जिनका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य। नेक्स्ट सेकंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में 0 लिया तो 0 आ रहा है, फिर 30 लिया तो 1/2, 45 लिया तो 1/√2, 60 लिया तो √3/2, 90 पे 1। तो यानी थीटा के मान में वृद्धि करने पर भी साइन के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये क्या हुआ, सत्य। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कॉस के चलते हैं। कॉस 0 पे 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। यहाँ पर 0 पे 1 है और 90 पर 0 है, तो ये क्या है, घट रही है। तो ये कथन क्या हुआ, असत्य। सेकंड पार्ट हमारा क्या हुआ, थर्ड हुआ असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पता करना है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग फिर है, साइन और कॉस में इक्वल मान कितने पे हैं, केवल 45 पे इक्वल दिखा रहे हैं, और तो सब चेंज है, इसलिए ये कथन क्या हुआ, असत्य। ए इक्वल टू 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है, परिभाषित नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हुआ, सत्य। इस प्रकार ये एक्सरसाइज फिनिश।